अब वो जिस तरह का जवाब दिए हैं तो उनको हमको लगता है कि राजनीति का जो ककहरा है उनको अभी सीखना पड़ेगा। गठबंधन धर्म की बात वो नहीं समझ पाते हैं। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह को 15 दिनों की नोटिस भेजा गया था। जवाब मांगा गया था राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से कि आखिरकार आप महागठबंधन के ऊपर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना किया जाए। सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में लिखा है कि आखिरकार जब नोटिस भेजा गया तो हम ही पर नोटिस क्यों। ए टू जेड की बात करते हैं तेजस्वी यादव। इससे पहले कई और नेताओं ने अलग अलग तरीके से टिप्पणी की, उनके ऊपर क्यों नोटिस नहीं भेजा गया, सिर्फ मेरे ऊपर नोटिस क्यों भेजा गया, किसके दबाव में। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो अलग पार्टी पर बयान नहीं दे सकता है, यानी कि दूसरे की पार्टी पर बयान नहीं दे सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार इस चीज़ को वो कैसे देख रहे हैं और इनकी पार्टी कैसे देख रही है। देखिए, यह तो एक तो जो सुधाकर सिंह जी का जवाब आया है तो उन्होंने तो मुझे लगता है कि हम इस रूप में देखते हैं कि उन्होंने खुद अपने नेता पर सवाल उठा दिया और अपनी पार्टी पर सवाल उठा दिया। बहुत ही मेरे हिसाब से उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं और से वो संचालित हो रहे हैं और उनका जवाब वो नहीं तैयार करके कहीं और से जवाब आ रहा है जो वो प्रकाशित कर रहे हैं। सुधाकर सिंह जी को हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि उनका अब श्रृंगार पटार कहीं और से हो रहा है और वो राष्ट्रीय जनता दल में रह करके अपने ही नेता पर सवाल उठा रहे हैं। उनको अब वो जिस तरह का जवाब दिए हैं तो उनको हमको लगता है कि राजनीति का जो ककहरा है उनको अभी सीखना पड़ेगा। गठबंधन धर्म की बात वो नहीं समझ पाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान में क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया और क्या पास हुआ था प्रस्तावना में, शायद उन्होंने नहीं पढ़ा है। स्पष्ट था राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि कोई भी नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के अलावा नीतीश कुमार जी पर या गठबंधन के किसी भी सवाल पर कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देंगे। नहीं, उन्होंने यह भी बात कहा है कि उनके पार्टी के जब 2020 का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त ही ये लिखा गया था कि मंडी कानून लागू हो अगर हमारी सरकार बनती है, उसी मांग को वो रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने पार्टी लाइन से अलग तो कुछ बोला ही नहीं है। उनकी पार्टी 2020 में नीतीश कुमार जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, शायद वो भूल गए, उनको याद नहीं है। और ये सरकार साझा सरकार है तो कॉमन मिनिमम एजेंडा वो समझते होंगे। इतने तो हम समझते हैं उनको समझदार कि उनको ये पता होगा कि ये नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व में सरकार चल रही है और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन है। तो जो जब भी कोई गठबंधन के साथ पार्टी सरकार चलती है तो उसमें कॉमन मिनिमम एजेंडा चलता है और सबके साझा एजेंडे को ले करके उसमें बहुत सारी बातों को छोड़ भी दिया जाता है, बहुत सारी बातों को लेकर के चला जाता है। तो इतना तो उनको समझना होगा। अब इतने नासमझ हैं ऐसा तो हम नहीं समझते। लेकिन वे तो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो कि या तो अब वही तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़ा करते करते अब वो अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यह स्पष्ट है ना कि वो कहीं और से संचालित हो रहे हैं और वो उपेंद्र कुशवाहा जी की राह पर हैं। ये बात क्लियर है। मतलब मैंने कि भाजपा में वो भी जाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भाजपा में जाना चाहते हैं। कहीं और से संचालित हो रहे हैं, सिंगार पटार अपना कहीं और करवा रहे हैं, ये हम बता रहे हैं। कहाँ करवा रहे अब हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, कोई अलग राह अपनाना चाहते हैं, यह तो नहीं नहीं, पूरी आपने तरह वही उपेंद्र बता कुशवाहा सकते की बात कही। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से संचालित हो रहे हैं? ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे। कह लेकिन तो रहे ऐसा हैं लग आप। रहा है, ऐसा आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, जनता भी समझ रही है कि अब उनका ब्रेन वॉश कहाँ से हो रहा है और बातें कहाँ से निकल रही हैं। तो यह अपने दल में रह करके अपने ही दल पर सवाल उठाना यह राजनीतिक शुचिता का प्रतीक नहीं हो सकता, यह निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वो लाइन कह रहे हैं ये उनका लाइन नहीं हो सकता है, ये कहीं और से इनका श्रृंगार हो रहा है। अब देखना है कि आखिरकार सुधाकर सिंह ने जो बयान दिया है उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का क्या एक्शन होता है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सहयोगी अकबर अली के साथ मैं रंजन सिंह।